सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान विषय का कक्षा 8 का प्रकाश पाठ के प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकाश के परावर्तन को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँखों का होना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ आँखों की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। जब अंधेरी रातों में हमारे पास आँखें तो होती हैं, लेकिन हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उस समय प्रकाश के स्रोत की उपलब्धता नहीं होती है। तो हम लोगों को क्या जरूरी है देखने के लिए? सबसे पहले किसी वस्तु को देखने के लिए आँखों का होना जरूरी है, साथ ही साथ प्रकाश के स्रोत का होना भी जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत हमें देखने में कैसे मदद करता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो सकता है। सूर्य भी हो सकता है, तारे भी हो सकते हैं, बल्ब भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकता है, लालटेन भी हो सकता है, मरकरी का लाइट भी हो सकता है। तो यह प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर हमारी आंखें हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती है। तो जब भी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ती है और हमारी आंखों में इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश का स्रोत और आंखें होना, दोनों होना जरूरी है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। यहाँ पर एक परावर्तक सतह है जिसको कि हम लोग समतल दर्पण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। समतल दर्पण को परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और परावर्तक सतह पर एक बिंदु है जिसको कि हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर प्रकाश के स्रोत से, प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो सकता है, प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं और आपतन बिंदु पर टकराती हैं, टकराकर वापस लौट जाती हैं। तो प्रकाश के स्रोत से परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरणों को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तक सतह से आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण पर एक रेखा बनता है जिसको अभिलंब कहा गया है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का क्या क्या नियम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें, और परावर्तित किरण, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें और वापस लौटने वाली किरणें,
और अभिलंब तीनों कहाँ पर अवस्थित हैं? एक ही समतल पर अवस्थित हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण। यहाँ पर जो आपतन कोण जिसको कि I से दर्शाया जाता है और परावर्तन कोण जिसको R से दर्शाया जाता है हमेशा बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर यह 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यह भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। यह 40 डिग्री का होगा तो यह भी 40 डिग्री का होगा। यह अगर 80 डिग्री का होगा तो यह भी 80 डिग्री का होगा। तो हर स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आज हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। फिर मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।